हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल जानेंगे। ये हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स है। जितना आप पढ़ेंगे, ये बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, उतना ही तैयार होगा। और बिहार के भूगोल जो टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बिहार टीचर टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे बिहार का भूगोल। बिहार को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि बिहार के भूगोल में बिहार को 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें बिहार की भूगर्भिक संरचना, इसके बाद बिहार की जलवायु, फिर नदियाँ। अर्थात हम बिहार के भूगोल में एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे बिहार के भूगोल या भूगर्भिक संरचना, जिसमें चट्टान, पर्वत और पठार आएगा। फिर बिहार की जलवायु जानेंगे, जिसमें वर्षण, मृदा और फसल आएगी। फिर इसकी नदियों के बारे में जानेंगे, नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार। मतलब कि नॉर्थ बिहार में बिहार की नदियाँ और साउथ बिहार में बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। अर्थात ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए तथा बेल घंटी भी बजाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना। अर्थात पहली हेडिंग में ही समझेंगे बिहार की भौगोलिक या बिहार की भू संरचना या भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। जिसमें अब बिहार की भूगर्भिक संरचना के 4 भागों में बांटा गया है। पहले ही ऑप्शन में पढ़ाना है बिहार की भूगर्भिक संरचना। अब इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टानें, विधियन क्रम के चट्टानें और टर्सरी क्रम के चट्टान और क्वार्टरी क्रम की चट्टानें। अर्थात बिहार की भूगर्भिक संरचना को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों को भी, इसमें 2 प्रकार की चट्टानें आती हैं, एक आर्कियन चट्टान, एक धारवाड़ चट्टानें। तो आर्कियन चट्टानें जो होती हैं, ये पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहली चट्टान बनी, उसे ही आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया। और धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ किले और इस प्रकार चट्टानें पहली बार पाई गई। इसी कारण इसका नाम धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टानें दक्षिण पूर्वी बिहार में पाई जाती है और ये बिहार की सबसे पुरानी संरचना है, जिसे जमुई, मुंगेर, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। और इसमें जो खनिज हैं, अब्रहा, क्वार्टजाइट और स्लेट पाए जाते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी, शिवालिक पर्वत श्रेणी का ऊपरी भाग होता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के ऊपरी भाग सोमेश्वर प्राणी के अंतर्गत आता है और इसकी जो लंबाई है ये 44 किलोमीटर है। इसकी लोकेशन अर्थात स्थित है पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का ऊपरी भाग है। इसकी जो लंबाई है 44 किलोमीटर है और इसकी जो लोकेशन है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। इसका विस्तार देखा जाए तो त्रिवेणी नगर से लेकर के ये भिखना ठोरी दर्रा तक इसका विस्तार है सोमेश्वर पहाड़ी का। और सोमेश्वर पहाड़ी जो है बिहार व नेपाल के मध्य सीमा भी बनाता है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार और नेपाल के मध्य सीमा भी बनाता है। सोमेश्वर का जो किला है ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये 8,874 मीटर है। मतलब सोमेश्वर का किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी। दर्रे जो हैं सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोर दर्रा या परवात दर्रा और हरहा दर्रा। सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक हिमालय का विस्तार है। सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक हिमालय का विस्तार है। हरहा नदी घाटी जो है इसकी लंबाई 24 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है पश्चिमी चंपारण में है। हरहा नदी घाटी का विस्तार जो है ये पश्चिमी चंपारण में है और सोमेश्वर श्रेणी के पूर्व में स्थित है। रामनगर दून इसका सबसे ऊंचा भाग संतपुर है। इसकी जिला पश्चिमी चंपारण भी है। इसकी लोकेशन सोमेश्वर श्रेणी के 2 भागों में स्थित है। लोकेशन की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी के में स्थित है। रामनगर दून इसका सबसे ऊंचा
भाग है संतपुर है और जिला पश्चिमी चंपारण सुमेसा श्रेणी के 2 आब में स्थित है। बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। अब हम इसमें से है बिहार की मैदान के बारे में जानेंगे। तो इसको बिहार के मैदान को भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक उत्तरी बिहार का मैदान और दूसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान। उत्तरी बिहार का मैदान का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। और दक्षिणी बिहार की नदियां का जो विस्तार देखा जाए, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 36,670 किलोमीटर है। और ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार है। दक्षिणी बिहार के मैदान का जो विस्तार देखा जाए, ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार है। और उत्तरी बिहार का जो मैदान है ये 56,980 किलोमीटर है, जो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। मैदान का क्षेत्रफल जो है 90,650 किलोमीटर और बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96.27% है। तो मैदान का विस्तार 96,650 वर्ग किलोमीटर और बिहार के कुल भूभाग का कितना है, तो ये बिहार के कुल भूभाग का 96.27% है। बिहार के मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर के, मतलब कि जो बिहार के मैदान का ढाल है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में है। औसत ऊंचाई की बात करें 60 से 120 मीटर बिहार की, और इसकी गहराई है 1000 से 1500 मीटर बिहार के मैदान की। गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, मतलब कि बिहार को गंगा नदी 2 भाग में बांटती है, एक उत्तरी बिहार का मैदान, एक दक्षिणी बिहार का मैदान। उत्तरी बिहार के मैदान के बारे में जानते हैं। उत्तरी बिहार का जो मैदान है, उत्तरी बिहार का मैदान जो है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाए 66 मीटर है। पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर 2 आब का क्रम, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर 2 आब का जो क्रम है, घाघरा एवं गंडक का 2 आब, गंडक एवं कोसी का 2 आब, कोसी एवं महानंदा का 2 आब। अर्थात इसमें 2 आब आते हैं इसके अंतर्गत। पश्चिम से जब पूरब की तरफ जाएंगे तो 2 आब का क्रम है, गंगा एवं गंडक 2 आब, फिर गंडक एवं काशी एवं महानंदा का 2 आब है। उत्तरी गंगा के मैदान में नदियों के विसर्ग के कारण गोखुर झीलों का निर्माण होता है। उत्तरी गंगा के मैदान में नदियों के विसर्ग के कारण जो है एक गोखुर झील का निर्माण होता है। और गोखुर झील को बिहार में चौर या मना ये छाड़न भी कहा जाता है। गोखुर झीलों को बिहार में चौर या मना छाड़न भी कहा जाता है। चौर एक रेखा, मतलब कि चौर रुक ऐसा निचला स्थान होता है जहां हमेशा पानी भरा रहता है। मतलब कि चौर जो होता है एक ऐसा निचला स्थान है जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है। यहां पर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है जिसे हम दियारा भी कहते हैं। यह ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। उत्तरी बिहार के मैदान को 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? तो उत्तरी बिहार के मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 आता है तराई या उपतराई क्षेत्र। तराई या उपतराई क्षेत्र के अंतर्गत जिसे नेपाल से लगा हुआ भाग तराई या उपतराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेपाल से लगा हुआ भाग, इसे हम भाबर भी कहते हैं। शिवालिक पर्वत के समांतर एक संकीर्ण पट्टी होती है। शिवालिक पर्वत के समांतर एक संकीर्ण पट्टी भी होती है। तराई या उपतराई जो क्षेत्र है इसका विस्तार देखा जाए, ये कहाँ पे? ये लगभग नेपाल से सटा हुआ या लगा हुआ भाग है। इसे हम भाबर भी कहा जाता। भांगर या बागर। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम भांगर या बागर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर जो होता है ये नई जलोढ़ मृदा होती है, लेकिन भांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो गंडक एवं कोसी के मध्य ऊंचे स्थान पर इसका निर्माण होता है। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य को हम बागर कहा जाता है। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। गंडक एवं कोसी नदी के बीच का भाग खादर होता है। गंडक एवं कोसी नदी के बीच का भाग जो होता है ये
खादर के अंतर्गत, और गंडक एवं कोसी के मध्य ऊंचे स्थान पर भांगर का निर्माण होता है। जानते हैं चौर या मन प्रदेश, लखनीपुर चौर ये पश्चिमी चंपारण में, और सुंदर तथा बहादुरपुर चौर ये पूर्वी चंपारण में है। उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार, अब हम उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार जो है कहाँ पर है, भागलपुर, सरसा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान और सारण में उत्तरी बिहार के मैदान का विस्तार है। कहाँ पर, एक बार दोबारा भी पढ़ सकते हैं कि भागलपुर, सहरसा, कहाँ पर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान, सारण में। दक्षिणी बिहार के मैदान के बारे में जानेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे उत्तरी बिहार का मैदान, आज पढ़ेंगे दक्षिणी बिहार का मैदान। दक्षिणी बिहार मैदान का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये 33,670 वर्ग किलोमीटर, लगभग बिहार के भूभाग का 37.15% है। चौड़ाई की बात करें तो 40 किलोमीटर और से लेकर के 135 किलोमीटर तक। यह भाग छोटे नागपुर के पठार गोंडवाना लैंड की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। मतलब जो दक्षिणी बिहार का मैदान है, इसका जो भाग देखा जाए, ये छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। चट्टाने की बात करें तो ग्रेनाइट नीस शिस्ट के द्वारा, है ना, चट्टानें जो हैं ये ग्रेनाइट नीस शिस्ट, पहाड़ी, गया, रामशिला, जेठनिया, बराबर, प्रेतशिला, भूतशिला, बिहार, शरीफ, पीर पहाड़ी, मतलब ये इसकी प्रमुख चट्टानें दक्षिणी बिहार मैदान के अंतर्गत चट्टानें आती हैं। ग्रेनाइट, नीस शिस्ट, पहाड़ी, गया, रामशिला, जेठनिया, बराबर, प्रेतशिला, भूतशिला, बिहार, शरीफ, पीर पहाड़ी। इस क्षेत्र में प्राकृतिक तटबंध का निर्माण भी होता है। इसे हम ताल या टाल भी कहते हैं। पटना से लेकर के भागलपुर तक इनका निर्माण हुआ। ताल के अंतर्गत मोकामा ताल या सिंधोल ताल, भोर ताल, मोर ताल या बधड़िया ताल भी होता है। बधिया ताल दक्षिण बिहार के संकीर्ण पठार, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, तो दक्षिण बिहार को या दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठार जो होता है, इसे हम 4 उपभागों में बांटा गया है। जैसे पहला आता है कैमूर रोहतास का पठार। दक्षिण पठार का संकीर्ण पठार को हम 4 उप पठार में भी बांटते हैं। जैसे पहला है कैमूर रोहतास का पठार, विंध्य श्रेणी का विंध्य श्रेणी का भाग, जिसे इसका जो विस्तार है ये पन्ना मध्य प्रदेश से लेकर के रोहतास तक है। पन्ना मध्य प्रदेश से लेकर रोहतास तक विंध्य श्रेणी का भाग। यहाँ बलुआ पत्थर बहुतायत में प्राप्त होता है। सोन नदी कैमूर पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। सोन नदी जो है ये कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। कौन नदी? सोन नदी। खड़गपुर का पठार छोटा नागपुर के पठार को, मतलब कि जो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में है। खड़गपुर पठार जो है छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में है। इसे हम कोडरमा का पठार भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को हम कोडरमा का पठार के उत्तर में है ना। छोटा नागपुर के पठार या कोडरमा का पठार जो है ये खड़गपुर के उत्तर में है। मतलब जो खड़गपुर है, खड़गपुर जो है ये कोडरमा के उत्तर में है। बांका एवं जमुई में है, ठीक है। खड़गपुर जो है ये बांका एवं जमुई में है। और खड़गपुर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। स्लेट, क्वार्ट्ज़ाइट, अभ्रक, बॉक्साइट और एस्बेस्टस जो होता है ये खड़गपुर का पठार है। दक्षिण के पठारी भाग को 4 भागों में बांटिए। दक्षिण के पठारी भाग को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला भाग है कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र, गया का पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर या गिरिपक की पहाड़ियाँ, मुंगेर एवं नवादा की पहाड़ी। मुंगेर एवं नवादा की पहाड़ी, राजगीर या गिरिपक की पहाड़ी, गया का पहाड़ी क्षेत्र या कैमूर की पहाड़ी का क्षेत्र। तो पहला पढ़ेंगे कैमूर का पठार। इसे बिहार में रोहतास का पठार भी कहते
हैं। कैमूर के पठार को बिहार में रोहतास का पठार भी कहा जाता है। इसकी जो मृदा लाल एवं पीली मृदाएं होती हैं कैमूर के पठार का। कैमूर की पठार की जो औसत ऊंचाई है ये 300 मीटर से लेकर 450 मीटर तक है और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर है। तो समझ सकते हैं जो कैमूर का जो पठार है इसका जो विस्तार, ये मतलब कैमूर के पठार को बिहार में रोहतास का पठार भी कहते हैं और यहाँ पे लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। कैमूर के पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है और चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर। गया का पहाड़ी का क्षेत्र यह गोंडवाना भूमि का भाग है। मतलब जो गया का पहाड़ी है ये गोंडवाना भूमि का भाग है और यहाँ छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग विस्तार है। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद में इसका विस्तार पाया गया। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं जेठनिया, हल्दिया पहाड़ी, हिजाज पहाड़ी, ये गया के अंतर्गत आते हैं। और धोया में पहाड़ी रामशिला, प्रेतशिला, भूशिला, ब्रह्मयोनि, कटारी की पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती हैं। आगे है राजगीर या गिरिपक की पहाड़ियाँ। इसकी मतलब कि ये नालंदा में स्थित है। राजगीर या गिरिपक की जो पहाड़ी है नालंदा में स्थित, इसके अंतर्गत पहाड़ी वैभव, सोनगिर, विपुलगिर, रत्नगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। राजगीर या गिरिपक की पहाड़ियों के अंतर्गत पहाड़ियाँ आती हैं वैभव, सोनगिर, विपुलगिर, रत्नगिर पहाड़ियाँ। नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी, इसमें खड़क की पहाड़ी त्रिभुजाकार है। नवादा एवं मुंगेर की पहाड़ी, इसमें जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ये त्रिभुजाकार हैं। इसकी जो उत्तरी विस्तार है गंगा नदी तक ही है। उत्तरी विस्तार गंगा नदी तक और क्वार्टजाइट की प्रधानता है। विंध्य क्रम की चट्टानें या भवन निगम बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन संरचना है। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन संरचना है। खनिज की बात करें तो विंध्य क्रम के चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर, बलुआ का पत्थर, पाइराइट, ये विंध्य क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं। कैमूर का जो पठार है ये विंध्य चट्टानों संरचना के भाग हैं, है ना। कैमूर का पठार जो है ये विंध्य चट्टानी संरचना का भाग है और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों में बिहार की सबसे नवीनतम संरचना है। बिहार की सबसे नवीनतम संरचना है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत भांगर और खादर आता है। भांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर जो होती है ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है। बिहार की प्राकृतिक संरचना, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। इसमें हम इस प्राकृतिक संरचना को 3 शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदान, इसमें उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान आता है। फिर इसके बाद दक्षिणी बिहार का संकीर्ण पठार इसी के अंतर्गत आता है। तो बिहार के नदी तंत्र हैं। इसके बाद इस वीडियो में, है ना, बिहार का नदी तंत्र। तो बिहार की नदी तंत्र जो है ये काफ़ी लंबा वीडियो भी होगा। तो झीलें हैं और इसके अंतर्गत तो बिहार की नदियों के जो बारे में है हम ये अगली वीडियो में देखते हैं। तो बिहार की नदी तंत्र, बिहार का नदी तंत्र है, हम ये अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।